बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे 9th क्लास की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन नीचे गिवन है, इनको आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि उसमें भी यही क्वेश्चन था कि आप लोगों के पास जो एक्सप्रेशन हैं उनको फैक्टराइज करें, लेकिन कॉमन मेथड से हम लोगों ने करना था ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपने किस मेथड से इसको करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक दो मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग एक एक्सप्रेशन को किसी भी क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनॉमियल है उसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहला आपका यही काम है कि हम लोग इसमें देखिए कॉमन तो कोई चीज़ नहीं आ रही है। अगर कॉमन है तो उसको कॉमन फैक्टर से ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो कॉमन इसमें कोई भी नहीं आ सकती क्योंकि इसमें 4 है और ये 81 है, इन दोनों में कोई कॉमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है वो फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो फैक्टराइजेशन हो रही है वो फार्मूला एक आइडेंटिफाई जो है वो एक आइडेंटिटी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करनी है और उस तरीके से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। और यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होंगी। एक आइडेंटिटी जो है वो ये होगी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ साथ एक और आइडेंटिटी यहाँ पे जो यूज़ होगी वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से देख लें अगर, तो ये आइडेंटिटी जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे और इसको कंप्लीट करके हम लोग जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये आपके पास सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं वो किसका स्क्वायर बन रहा है। जैसे अगर आप 4 देखें तो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर करेंगे और इसमें ये जो सेकंड फैक्टर है यानी थर्ड फैक्टर है, इस फैक्टर को हम खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि आपके पास ये फॉर्म बन जाए। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपके पास बनेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। और इसी तरह ये जो 89 है ये क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स बनेंगे, ये जो आपके पास बनेगा स्क्वायर, ये किसका बनेगा 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी है इसकी दो टर्म्स तो आ गई हैं आपके पास। नेक्स्ट टर्म जो है वो हम लोगों ने खुद से बनानी है और उसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ये यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो कि 2x स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म जो कि 9y स्क्वायर है। अब ये टर्म हमने प्लस किया है खुद से क्योंकि आपके पास जो फॉर्म है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, यानी कि ये। अब जो वैल्यू हम लोगों ने खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट की है, यानी यहाँ पे ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन जो है वो इक्वल रहे, इसकी इक्वालिटी जो है वो आप लोगों ने ना डिस्टर्ब नहीं कर। तो ये जो फैक्टर हम लोगों ने ऐड किया इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जो कि आपके पास अगेन -2 x स्क्वायर और यहाँ पे 9y स्क्वायर, चूँकि यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे इन तीनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, ये टर्म जो है वो सारी की सारी a है और ये आपके पास b टर्म है और ये इसकी थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय द बी, और इसको हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने इसको करना है ताकि इसकी इक्वालिटी जो है वो ना ब्रेक हो। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस b क्या है 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 4 द 2 2 ज़ 4 4 9 ज़ 36, ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर
प्लस 9y² का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो 36 है ये किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 36, और ये होल के स्क्वायर में आ जाएंगे x इंटू वाई का होल स्क्वायर, यानी 6xy होल स्क्वायर आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपके पास बन चुकी है जो हम लोगों ने फर्स्ट में ही लिखी शुरू में कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। इसी तरह ये सारी टर्म आपके पास a हो जाएगी और ये आपके पास b है, दोनों पे स्क्वायर सेंटर में माइनस है तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया हमने और एक दफ़ा माइनस में, सेम है, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये आ जाएगी आपके पास 2x² प्लस 9y² और पहले प्लस में लिख लें प्लस 6xy और उसके बाद ये टर्म नेगेटिव में लिखेंगे 2x² प्लस 9y² माइनस 6x इंटू वाई, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि x4 प्लस 64b4। अब यहाँ पे अगेन हम लोग यही करेंगे कि इनका पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे और उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, a² का होल स्क्वायर, और ये जो 64 है ये आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 64, तो ये 8 का स्क्वायर बनेगा तो 8b² का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसकी सेकंड टर्म हमें चाहिए तो थर्ड टर्म बनाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वही कि a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी, यानी कि यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है वो ये यूज़ हो जाएगी a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। अब ये जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और b सेकंड टर्म। अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास है a² का स्क्वायर प्लस 8b² का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म जो आपके पास जो है वो स्क्वायर के अंदर जो सारी टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी यानी a², और उसके बाद ये आपके पास आएगी 8b²। अभी हमने ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इसकी इक्वालिटी जो है वो बरकरार रहे, तो 2 इंटू a² इंटू 8b², ये आपके पास इसका सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हमने ऐड भी किया था, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो है ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाएगी और उसकी प्रोडक्ट फॉर्म हम लिखेंगे कि a² प्लस b²। a क्या है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस 8b² का होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 16, तो ये 16a² इंटू b² आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 16 जो है आप लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर है तो 4a² इंटू बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी कि क्या है आपके पास a² माइनस b² इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये इस टर्म पे स्क्वायर है तो ये a कंसीडर होगी और ये सारी टर्म b कंसीडर होगी, तो इसके लिए आप लोग लिख लें इसको कि a² प्लस 8b² प्लस 4a इंटू बी, और सेकेंड टर्म जो है वो आपके पास a² प्लस 8b² माइनस 4ab आपके पास आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है इसका जिसका एक्सप्रेशन ये है कि x4 प्लस 4x² प्लस 16। अब यहाँ पे आपके पास ये तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन है, इसमें भी अगर हम देखें तो किसी भी किस्म का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको भी हम सिंपल पिछले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं आपके पास इनका और ये ठीक है जी। अब ये वेरिएबल वाली जो टर्म्स आ जाए उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कंसीडर होगी और उसके अलावा जो सेकंड टर्म है वो आप लोग कंसीडर करके उसका जो है वो फार्मूला कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अगर इसको अरेंज करें तो ये अरेंज करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूँ है x4 प्लस 16 और प्लस 4x², ये आपके पास इस तरह अरेंज होगी ताकि इसको हम लोग जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट कर सकें। तो ये आपके पास आएगा x4
ये बनेगी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये जो 16 है ये आपके पास किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेकंड टर्म हमने थर्ड टर्म बनानी है, तो उसके लिए फार्मूला कंप्लीट करेंगे। 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है वो 4 है, ये हमने खुद से ऐड की। अब ये खुद से ऐड की, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये आपके पास क्या आएगी, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और ये जो टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 4x स्क्वायर। अब ये जो है आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कंसीडर किए हैं, ये तो आपके पास गिवन में थी। अब यहाँ पे इसका फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको यूज़ करके, ये सारी की सारी टर्म। ठीक है जी। अब इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके पास इसका जो आएगा, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास ए है, साइन हमेशा ये वाला आता है सेंटर वाला, और ये बी टर्म है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू होल स्क्वायर। और इन दोनों को अगर रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा -4 टू ज़र 8x स्क्वायर, और यहाँ पे 4 + 4x स्क्वायर आपके पास आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और इन दोनों को रिजॉल्व करें, -8 और +4 जो है वो आपके पास आएगा -4x स्क्वायर। ठीक है जी। अभी इसको भी मज़ीद रिजॉल्व कर लें, तो मज़ीद अगर रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आपके पास ए स्क्वायर बन गया सारे का सारा, और ये बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे हम अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी हमने यूज़ की थी, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। उसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ टर्म्स क्या है, वो ये हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये साइड टर्म a है और ये b है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये आपके पास +2x आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2x आपके पास आएगा। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी। उसमें आपके पास जो है वो x4 - 14x² + 1 आपके पास एक्सप्रेशन है। अब लास्ट टाइम मैंने बताया कि आपके पास ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसकी जो लोएस्ट पावर है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक ये और इसके साथ हम ये इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि हम लोग देखें तो ये अरेंज कर लेंगे पहले, x4 + 1 - 14x² आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आगे फार्मूला कंप्लीट करेंगे, +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म, ये आपने फार्मूला इसके कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के लिए ऐड किया खुद से टर्म्स, तो इसको -b करेंगे आप लोग, तो ये -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और ये जो टर्म है ये आपके पास एसिटीज़ आ जाएगी -14x² आपके पास आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट हम कंप्लीट करेंगे, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो a + b होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है वो आपके पास किस तरह बनेगी, -2x² और -14x², ये आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये -2 और -14 -16x², ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको भी हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करके आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर -4x का होल स्क्वायर, ये आपके पास इस फॉर्म में, तो ये साइड टर्म a बन जाएगी और ये साइड टर्म b बन जाएगी, a² - b², ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे a + b इंटू a - b की फॉर्म में, यानी a + b इंटू a - b, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 4 ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ऑफ एक्स। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका, उसमें भी हम लोग इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। x4 प्लस 9y4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास आ गए। इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ये रिजॉल्व हो जाएगी। अब इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये किसका बनेगा 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसकी थर्ड टर्म हम बनाएंगे +2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म इट मीन्स 3y स्क्वायर। अभी टर्म ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करें तो -2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 3y का होल स्क्वायर। और ये आपके पास सेकेंड टर्म जो है ये एज इट इज़ -30, ये हमें यहाँ पे लिखे देते हैं हम लोग -30 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आपके पास है। ये आपके पास एक्सप्रेशन की फॉर्म आइडेंटिटी है। इसको हम प्रोडक्ट लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें तो -3 2 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब इन दोनों को रिजॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर -6 एंड -30 -36 आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आपके पास। अब इसको हम इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा 6 का 6xy का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस, यानी आइडेंटिटी ये यूज़ हो जाएगी ना आपके पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये a सारी की सारी टर्म और ये b ये एक दफ़ा ऐड हो जाएगी और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। ये आपके पास भी इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, जिसका एक्सप्रेशन ये है कि x4 -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब इसी तरह लास्ट टाइम जैसे हमने किया इस दोनों को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और इसके साथ जो है वो उसको माइनस कर देंगे। अब अरेंज कर लें। सबसे पहले वह आएगा x4 प्लस y4 -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास आ गया। अब इन दोनों को रिजॉल्व कर लें, इसकी हम लोग जो है फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी थर्ड टर्म बनानी है हमने, तो +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास है वो और मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म -2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म, ये आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह -7 ये 7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सम की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, यानी इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 और -7 -9 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा होल की फॉर्म में प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा 3 का स्क्वायर बनेगा और ये साथ एक्स और वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी लग जाएगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास आ गया। तो इन दोनों को कर लें हम लोग, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और +3xy और उसके बाद क्या है x² +y² और ये जो टर्म है इस टाइम माइनस हो जाएगी -3xy। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।